तो मैं अभी पुणे से निकल रहा हूँ और नेक्स्ट स्टॉप मेरा रहेगा गोवा और पुणे के बीच में कहीं, या फिर हो सका तो मैं गोवा तक पहुँचने की ट्राई करूँगा। बाकी देखते हैं। महाबलेश्वर 20 किलोमीटर है और बारिश अभी धूप निकल रही थी और यहाँ पे बारिश शुरू हो रही है। तो मैं पंचगनी पहुँच चुका हूँ। पंचगनी से महाबलेश्वर है 19 और 18 समथिंग लाइक दैट। और ये बहुत तेज बारिश पड़ेगा लग रहा है। वो पेड़ों से बच रहा है। आज मैं अपने शूज़ नहीं गीले होने दूंगा। मेरे रोज़ शूज़ गीले हो जाते हैं, पूरा 1-2 दिन लग जाता है उन्हें सुखाने में। क्या नाम है आपका? विनोद डमर। आपका? अमोल डमर। भाई हो आप? हाँ। चलो ठीक है। अभी बॉम्बे से आए। मुंबई से आए हो? गाँव इधर ही है। इधर ही लगता है ना आपको? पुणे से सिल्वर खंबट घाट लगा होगा। हाँ। वो राइट साइड में हम लोग का गाँव। अच्छा। गोवा यहाँ से 330 किलोमीटर्स है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज बीच में कहीं स्टे करूँगा, क्योंकि नाइट में ऐसे रोड पे चलाना, इसलिए देर होने से पहले यहीं रुक जाऊँगा। भी शानदार है। अभी मैं हूँ गुहागर, एक जगह है और जो बिल्कुल सी साइड है, और आज मैं यहीं स्टे करने वाला हूँ। तो बारिश बहुत तेज हो गई एकदम, सूरज भी निकल रहा है और बारिश भी, क्योंकि बादल सर के ऊपर है।
और अभी जिस रोड पर मैं हूँ उसके एंड में समुद्र है। एक नई जगह है मेरे लिए, मैं कभी यहाँ पे पहले नहीं आया और जगह का नाम है गुहागर और यहाँ पे सामने है समुद्र और मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ। और अभी मैं पहुँच गया हूँ गुहागर और ये महाराष्ट्र में पड़ता है और मुझे जाना था रत्नागिरी पर वो मैं पहुंच नहीं पाया तो मैं यहाँ आ गया। ये जो पेड़ है इनके पीछे बीच है और जगह भी काफ़ी सस्ती है, रूम्स वगैरह बजट में मिल जाते हैं, खाना वगैरह भी सस्ता है। ये एक नई जगह मुझे मिली, कल मैं यहाँ से आगे जाऊँगा गोवा की तरफ। गुहागर से मैं निकल रहा हूँ। और अब मैं गोवा की तरफ जाऊँगा। जयगढ़ फोर्ट यहाँ से 13 किलोमीटर है और बारिश हो रही है लगातार। ये देखिए दो लाइट हाउस भी हैं। जयगढ़ जाना है, जयगढ़ टिकट अंदर ही पहले टिकट निकालो और नंबर सब लेके आओ। ठीक है। करनी है जिसके लिए हमें ये फेरी लेनी पड़ेगी और इसकी टिकट मैंने ले ली है। चलिए
से है 150 किलोमीटर दूर। 150 मतलब 150। और बारिश तो रेगुलर हो रही है। अभी देखो कितना टाइम लगता है पहुंचने में। बैक वाटर महाराष्ट्र के। कर ली गेहूँ और आज यहीं रहेगा स्टे। रूम देखना है बस। देखते हैं इसमें बात करते हैं। और सनसेट होने वाला है। फिर जाता हूँ डिनर करके, कल निकलेंगे फिर यहाँ से गोवा के लिए। देखते हैं बाकी जो होगा, कल पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं। बाय। मालवन से निकल रहा हूँ अब, और अब गोवा में ही रुकूंगा आज। तीसरा दिन है मुझे पुणे से गोवा पहुँचने में, 3 दिन लग गए। अभी सुबह से बारिश हो रही थी, अभी बंद हुई है तो मैं निकला हूँ। मैं हूँ अभी NH66 पे, और गोवा यहाँ से है करीब 60 किलोमीटर। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है हमेशा की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बारिश हो रही है। तो मैं हूँ नेशनल हाईवे 66 पर, और यहाँ लग रहा है ट्रैफिक जाम। पता नहीं क्या हुआ है, शायद कोई पेड़ गिर गया है या फिर महाराष्ट्र गोवा का बॉर्डर है, पता नहीं, देखते हैं। हाय, तो मैं अभी पहुंच गया हूं गोवा। सुबह मैं चला था मालवन से, रास्ते में फिर मुझे मिला
ट्रैफिक जाम जो कि एक पेड़ गिर गया था उसकी वजह से लगा था, तो मुझे वहाँ पे करीब 1 घंटा वेट करना पड़ा। नेशनल हाईवे 66 पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। और उसके बाद मैं गोवा पहुँचा। गोवा में मैंने मोरजिम बीच के पास मैं रुका हुआ हूँ। अब 2 दिन मैं यहीं पे हूँ। उसके बाद मैं आगे कर्नाटका की साइड जाऊँगा। तो 2 दिन यहाँ मैं रेस्ट करूँगा, थोड़ा घूमूँगा। बारिश हो रही है तो देखते हैं आगे कहाँ जा पाते हैं।